नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में। कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि हम जानते ही हैं दर्शकों कि नारी को प्रकृति का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि नारी भी प्रकृति की तरह सृजन करती है। युग बीत चुका है, बल्कि समय बहुत बदल चुका है। यहाँ तक कि आज नारी समुद्र की गहराइयों को छू रही है, तो वहीं आसमान में अंतरिक्ष तक जाकर ऊंची उड़ान भी भर रही है। आज हम नारी की ही बात करेंगे दर्शकों। आज डॉक्टर्स स्पीक में हमारा विषय भी यही कहता है। आज का हमारा विषय है कोरोना संक्रमण में गर्भवती महिलाओं की देखभाल। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस कार्यक्रम के ज़रिए हमें फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-233-9418। और इस विषय पर आज हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं शहर के जानी माने स्त्री रोग चिकित्सक डॉक्टर मीनू त्रिपाठी। डॉक्टर मीनू त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जैसे कि हम जानते हैं कि महिलाओं से जुड़ी ये बहुत अहम चीज़ है। माँ बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एहसास है। और अभी चूँकि कोरोना का समय चल रहा है, तो इस कोरोना के समय में यदि कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको बधाई, ये आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। डरना बिल्कुल नहीं है, सतर्कता और सावधानी के साथ ही हम इसमें सक्सेसफुली कोविड से बचते हुए आप मातृत्व का आनंद ले सकती हैं जी। सबसे पहले आप अपने लेडी डॉक्टर को दिखाइए और जो प्रेगनेंसी के हिसाब से दवाइयाँ, चेकअप्स वो सब करिए। सावधानी आवश्यक है, डरना बिल्कुल नहीं है जी। सावधानी यानी सबसे पहले जो हम सीखते आ रहे हैं 1.5 साल से, प्रॉपर मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, सतर्कता और यही चीज़ें हैं जिससे हम बचाव कर सकते हैं जी। मैम, इससे पहले कि मैं कोई और सवाल पूछूं, हमारे कॉलर इस वक्त लाइन पर हैं, हम उनका प्रश्न लेते हैं पहले। हेलो हेलो, राजवेद जी, त्रिपाठी जी, दोनों जन मोहतरम से जय जोहार, नमस्कार। निर्मल कर जी, आप मनला भी जय जोहार, नमस्कार। नमस्कार। अपन सवाल ला पूछो भागवत जी। हाँ, सवाल ये है कि जैसे गर्भवती महिला है, अब कोविड-19 कोरोना के टेस्ट कब किए जा सकते हैं? कितने दिन पहले कोरोना के टेस्ट होते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। यदि कोई संक्रमण के अपने को वो लक्षण दिख रहे हैं जी, जैसे बुखार है या सर्दी खांसी, थकान लग रही है, तो तुरंत कोरोना का टेस्ट कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये ऐसा कर न टालें कि अभी तो ये मौसमी बुखार हो सकता है, या हमने ठंडा पानी पी लिया तो सर्दी हो गई, या आइसक्रीम खा लिया तो सर्दी हो गई जी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम रोज़मर्रा में यही चीज़ें देख रहे हैं कि जो 4-5 दिन रहते हैं हल्के बुखार और हल्के लक्षण के जी, हम टाल जाते हैं कि शायद ये कोरोना नहीं है, है ना। और शायद कहीं मन में डर भी है कि पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा जी। बट तुरंत एक टेस्ट कराना, यदि आप नेगेटिव हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं, यदि पॉजिटिव है तो एकदम अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करने से आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। और एक पॉइंट और भी है कि यदि आप टेस्ट नहीं कराते हैं तो उतने 4-5 दिन जब तक हल्के लक्षण है, आप दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन फैलाते हैं जी। और खासकर गर्भवती महिलाओं में तो जितनी जल्दी टेस्ट होके इलाज चालू हो जाता है जी, तो अपने को रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो कृपया टेस्टिंग से न डरें और लक्षण मिलते से ही तुरंत टेस्ट कराएं, या यदि घर के किसी सदस्य को कोविड के लक्षण है तो भी प्रिकॉशनरी अपना टेस्ट करा के तुरंत आइसोलेशन जो बोलते हैं और पूरे अपने प्रिकॉशंस रखें जी। आपने बिल्कुल सही कहा मैम कि थोड़ा भी बुखार या सर्दी खांसी है तो लोग तो पहले ही जाने से कतराते हैं कि हॉस्पिटल जाएंगे तो कोरोना नहीं हुआ तो भी हो जाएगा, या अगर निकल गया तो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि थोड़ा बहुत भी बुखार या सर्दी खांसी है तो इसका मतलब है कि कोरोना है ही।
और जैसा कि आपने बताया कि अर्ली टेस्टिंग जो है वो बहुत सी चीज़ों से या दूसरी बड़ी समस्या से हमें बचा सकता है, जटिलताओं से बचा सकता है। तो यदि गर्भावस्था के दौरान किसी महिला को कोरोना निकलता है, वो पॉजिटिव होती है, उस स्थिति में किस तरह से उन्हें अपनी दिनचर्या रखनी है और क्या करना होगा? देखिए, एकदम एसिम्टोमेटिक या बहुत ही माइल्ड केसेस में जी अपने यहाँ होम आइसोलेशन यानी घर में ही पृथक रख के और इलाज करने की सुविधा है। जी। होम आइसोलेशन में आप किसी एक डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं। गर्भवती महिलाओं को कुछ दवाइयाँ जो गर्भावस्था में नहीं देनी है, इसलिए उचित डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ लेकर और जो भी होम आइसोलेशन में रहते हैं उनको एक ऑक्सीमीटर रखने को बोला जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर, और एक थर्मामीटर। रोज अपना टेम्परेचर, सैचुरेशन। जी मैडम, माफ़ी चाहूँगी, हमारे कॉलर इस वक्त लाइन पर है, पहले हम उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ठीक से खाना वाला नहीं खाते? हेलो, खाना वाला नहीं खाते? खाना वाला कैसे का हो गए? ठीक से खाना वाला नहीं खाते मैडम? आप पूरन चंद साहू जी, आप बालोद से हैं, कृपया अपना प्रश्न रखें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में डॉक्टर मीनू त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हमारा आज का विषय है कोरोना संक्रमण में गर्भवती महिलाओं की देखभाल। आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, और मुझे लगता है कि शायद ये पोषण आहार या कुछ इस तरह की बातें पूछना चाह रहे होंगे गर्भावस्था में। तो बात तो नहीं हो पा रही, लेकिन मैं चाहूँगी इनका समाधान हम ज़रूर करें। ऐसे गर्भावस्था में एक साथ खाना नहीं खाया जाता है। जी, हाँ। तो हम ऐसा बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा कई बार में स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, जैसे बच्चों को बोला जाता है थोड़ा थोड़ा बार बार खाइए, तो दिन भर में जितना पोषण मिलना है शरीर को मिल जाता है। और एक साथ खाने के कारण जो एसिडिटी या थोड़ी तकलीफ होती है, वोमिटिंग सेंसेशन वगैरह, वो भी नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा कई बार गर्मी के हिसाब से अभी थोड़ा पानी या नारियल पानी या शरबत या नमक शक्कर नींबू या कच्चे आम का पन्ना, ऐसे ORS जैसा बार बार लें। लिक्विड डाइट ज्यादा लेते रहे, तरल पदार्थों की तरफ। छोटे छोटे भागों में बांट के खाने से दिन भर में पोषण मिलता रहेगा। मैम, ये तो आपने लिक्विड डाइट और इनकी बात कही, इसके अलावा गर्भवती को क्या कुछ अलग तरह का आहार दिया जाना चाहिए कि मतलब? वैसे तो जो संतुलित आहार बोलते हैं, जैसे अपन खाते हैं जिसमें दालें भी रहती हैं, सब्जियां, मौसमी फल, सब्जियां वगैरह, वो पर्याप्त रहता है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के, जैसे रोज कोई फल जोड़ लें, सब्जियां बदल के खाएं, दालें बदल के खाएं, दूध दही इनका प्रयोग, पनीर प्रोटीन के लिए, और जितना आप बदल के खाएंगे खाना, जितनी वैरायटी, उतना पोषण प्राप्त होता है। मैडम, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है, हम उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते डॉक्टर मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते। अभी गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव आ गया जी, तो उनका खान पान कैसा रखना चाहिए? वैसे खान पान तो घर का बना हुआ ताज़ा खाना और संतुलित खाना, थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट रहे, ऐसा रिकमेंड करते हैं, जिसमें अपना वही दालें बदल के साबुत अनाज, उगा हुआ अनाज या दूध दही, पनीर वगैरह, या जो अंडा खाते हैं, उबला अंडा बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। तो बदल के घर का ताज़ा बना हुआ खाना पर्याप्त रहता है। जी, ये मतलब सामान्य तौर पे जो गर्भवती महिला को दिया जाता है, प्रोटीन डाइट देना, प्रोटीन डाइट। गर्भावस्था में आजकल तो हम लोग सप्लीमेंट दे ही देते हैं जी, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, है ना? तो यदि कोरोना पीड़ित है कोई गर्भवती, तो उनको ये सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं और साथ में विटामिन C और जिंक थोड़ा सा, यानी मल्टीविटामिन ज्यादा दिया जाता है। मैम, गर्भावस्था में इंजेक्शन भी लगते हैं गर्भवती महिलाओं को, तो क्या यदि किसी महिला को कोरोना हो गया है तो उसे वो इंजेक्शन दिए जा सकते हैं?
टेटनस के जो दिए जाते हैं 3, वो दिए जा सकते हैं जी। अभी जैसा हम बोल रहे थे कि महिलाओं ने भी बहुत तरक्की की है, आज वो घर में भी हैं, घर के बाहर भी हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि यदि कोई महिला जो गर्भवती है, वो वर्किंग लेडी है, घर से बाहर निकलकर काम करती है, तो उस समय उसको किस तरह के प्रिकॉशंस रखने चाहिए, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए कि वो और उसका जो होने वाला बच्चा है वो दोनों सुरक्षित रहें? जी, जो घर से बाहर निकलती हैं कामकाजी महिलाएं जी, उनके लिए वही वो काम पर जाएं, डरे नहीं, लेकिन प्रॉपर मास्क लगाना ज़रूरी है जी। जैसे मास्क में जो अच्छे से नाक और मुंह को टाइटली ढके, कपड़े वाला मास्क उतना अच्छा प्रोटेक्ट नहीं करता है जी। N95 अच्छी क्वालिटी का मास्क या डबल मास्क आप प्रयोग करें, और जब ज़्यादा भीड़ में जाना है तो आप शील्ड का भी प्रयोग यानी कर सकते हैं, फेस शील्ड का प्रयोग कर सकते हैं। खाना वगैरह खाते टाइम भी, जैसे अभी आजकल रूटीन अपन ऑफिस में कि सब लोग मिलके खा रहे हैं खाना, अब वो कल्चर अभी अपने को छोड़ना पड़ेगा जी। आप अकेले में खाना खाइए, किसी के सामने मास्क न उतारें, बार बार सैनिटाइज हाथ को करें, धोएं साबुन पानी से, और चेहरे को बार बार छूना अवॉइड करना है, यानी हाथ से आप नाक मुंह चेहरा ना छुए, ये ध्यान रखना है जी। और अपने सहकर्मियों की भी मदद ले सकती है ऐसे समय में गर्भवती महिला, कि उन्हें बताए कि मैं गर्भवती हूँ, और आसपास का भी जिस तरह से वो भी सैनिटाइज करके रखें, सीट्स यदि आसपास हैं जी, तो उस तरह से भी वो प्रिकॉशन ले सकते हैं। सहकर्मियों को भी मास्क और डिस्टेंसिंग, कोरोना का डर तो सभी को है जी, तो यदि हम सभी डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रॉपर पालन करें तो कोरोना से बचाव संभव है जी। मास्क के इसमें मैं देखती हूँ कि ढीला मास्क लगाते हैं और बात करते करते वो नाक के नीचे खसक जाता है और उन्हें पता ही नहीं रहता, और बात करते टाइम सुनाई नहीं दे रहा है तो अपन पास आ जाते हैं रिफ्लेक्सली। तो आपका मास्क प्रॉपर नहीं, आप पास में आ गए तो आप इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहे हो। तो दूरी बना के रखना है, टाइट मास्क को जोर से बोलना है ताकि सुनाई दे जी, कोई और आपके पास ना आए। आदत डेवलप करना है कि हम दूर से ही बोलें, जोर से बोलें, मास्क बिल्कुल ना उतारे बोलते टाइम। वो रिफ्लेक्सली मास्क उतार के बोलते हैं लोग जी, वो बहुत गलत है। तो ये तो आपने बताई जो महिलाएं कार्यस्थल पर हैं, ऑन ड्यूटी हैं या वर्किंग लेडीज हैं, इसी तरह से जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं, होम मेकर्स जो हैं, तो उनको किस तरह से सुरक्षा अपनानी है गर्भावस्था के दौरान? देखिए, जो घर में है वो तो सुरक्षित है, तो उनको इन्फेक्शन कहाँ से आएगा? जो घर के सदस्य बाहर काम पे जाते हैं उन्हें कोविड बिहेवियर बहुत ज़्यादा अपना ठीक रखना है ताकि वो बाहर से आके गर्भवती महिला को संक्रमित न कर सकें। तो उन मेंबर्स की जिम्मेदारी है कि वो डबल मास्क लगाएं, शील्ड लगाएं, प्रॉपर मास्क लगाएं, ढीला ना रखें, सैनिटाइज करें। घर के अंदर आने के बाद तुरंत पहले नहाए ही ले, एक तरह से अच्छे से कपड़े बदल लें और हाथ मुंह धो के वगैरह, और उसके बाद ही घर में जाएं जी। और गर्भवती महिला से थोड़ी दूरी ही बना के रखें जी। थोड़ा पास में दिए तो गर्भवती महिला घर में भी एक प्रिकॉशनरी मास्क लगा सकती है। मैम, हम इस सवाल का जवाब और लेंगे आपसे, बाद में बातचीत जारी रहेगी हमारी। फिलहाल हम ये प्रश्न लेते हैं जो हमारे कॉलर इस वक्त लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, अपना नाम बताएं। हाँ नमस्कार मैडम, आपको डॉक्टर साहब को मैं भगत पटेल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। भगत राम पटेल जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना मैं मैडम से ये जानना चाहता हूँ कि यदि गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला की बच्चे को किस तरह से जो कोरोना है वो संक्रमण करता है और इससे बचना है, तो महिला को मतलब माँ को और साथ ही परिवार को किस तरह से उनकी देखभाल करना चाहिए जिससे कोरोना जो है संक्रमित ना कर सके? हाँ, इसके बारे में ही अभी हम बात कर रहे थे जी। कि जो घर के बाकी सदस्य बाहर जाते हैं काम से, वो बाहर भी प्रॉपर कोविड बिहेवियर कहलाता है कि मास्क लगाना है, टाइट मास्क या डबल मास्क लगाइए, हाथ बार बार धोते रहिए और डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और जब वो घर में आए तो पहले अपने आप को सैनिटाइज करके साफ करके तभी घर में घर के मैंने गर्भवती महिला या बाकी लोगों के साथ रहें और थोड़ी दूरी बनाकर ही रखें, है ना। उससे हम गर्भवती महिला को संक्रमित होने से बचा सकते हैं
जी, मुझे लगता है मैम इनके प्रश्न का जवाब इनको मिल गया, लेकिन मेरा प्रश्न अधूरा रह गया। हमारी जो बातचीत चल रही थी कि जो महिला घर में है, आपने बताया सदस्य जो घर के सदस्य हैं घर से बाहर निकलते हैं, वो घर आकर इस तरह का एक बिहेवियर बना लें, लेकिन घर में और भी सदस्य तो नहीं, लेकिन जैसे होम मेड हैं, काम करने वाले आ रहे हैं, या महिला घर के बाहर निकल के सब्जी भी ले रही है, तो वहाँ उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी तो एक ही है, मास्क, प्रॉपर दूरी बना के रखना। जब घर में कोई काम करने आ रहे हैं तो महिला बहुत पास न जाए, दूसरे कमरे में रहे, और घर की जो काम वाली हैं उनको भी हम ये आदत डालें कि वो मास्क पहन के काम करें, घर में घुसने के पहले हाथ अच्छे से सैनिटाइज करें और बार बार यानी हाथ धोते रहे और अच्छे से मास्क लगा के ही काम करें। और जब वो काम कर रही है तो इन लोगों को दूरी बना के रखना है, एकदम पास जाने की जरूरत नहीं है। जी, यानी महिला खुद को थोड़ा सा दूर एक डिस्टेंस बना के ही रखे, और मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात। हमारे जो रेगुलर वर्कर्स हैं उनको हम टाइम टाइम पे कोविड टेस्ट भी करा सकते हैं जी, कि वो संक्रमित तो नहीं है। उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, थोड़ा भी उनको संक्रमण लग रहा है उनको तुरंत टेस्ट, उनकी दवाइयाँ, उनका आइसोलेशन, ऐसा करके हम अपने आप को भी बचा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और हमारे कॉलर इस वक्त लाइन पर हैं, हम उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ देविका जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछें। गर्भवती महिला को जब कमजोरी लगेगी तो क्या करना पड़ेगा? गर्भवती महिला को कमजोरी होने पर क्या करना चाहिए? कमजोरी कैसी लग रही है? यदि थकान है जैसे, तो आप जैसे नारियल पानी, ग्लूकोज पानी या पन्हा या नमक, शक्कर, नींबू, अच्छी डाइट और रेस्ट ये रखना है जी। लेकिन सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही है, इस पे ज़रूर ध्यान देना है। कभी कभी कोविड में बुखार भी इतना ज़्यादा नहीं आता है और अपना ध्यान नहीं जाता, तो यदि सांस में तकलीफ या बहुत ही ज़्यादा थकान है तो भी डॉक्टर से सलाह लेकर कोविड जांच अवश्य करवाएं। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमारे जो असिस्टेंट्स हैं घर में जो काम के लिए आते हैं, हमें उनका भी टेस्ट करवाना चाहिए। तो गर्भावस्था के ये जो 9 महीने होते हैं मैडम, तो इन 9 महीनों में क्या तभी महिला की कोरोना की जांच करवाई जानी चाहिए जब उसे बुखार या कोई कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं, या बीच बीच में जैसे टेटनस के टीके लगते हैं उस तरह से हर ट्राइमेस्टर में 3-3 महीने में ये जांच की जा सकती है? अब ऐसे कोई गाइडलाइन तो नहीं है कि बिना कोई लक्षण के हम करें, लेकिन यदि अपने को जागरूकता रखनी है और डर लग रहा है या कोई एक्सपोजर की हिस्ट्री लग रही है, या जैसे घर में बाकी लोग संक्रमित हैं लेकिन महिला, गर्भवती महिला जो वो सेफ है, लेकिन या क्या उस परिस्थिति में घर के सदस्यों को चाहिए कि वो गर्भवती महिला का टेस्ट करवाए? करवाना चाहिए। यदि घर में कोई भी संक्रमित है तो जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी बहुत हैं। अच्छा, है ना, लेकिन यदि वो पॉजिटिव है और हमने ध्यान नहीं दिया तो नेक्स्ट 4-5 दिन में तबीयत बिगड़ने का भी डर हो सकता है। तो जितनी जल्दी हम पता कर लें उतना ही इलाज अच्छा होगा, इसलिए टेस्टिंग जरूरी है जी। टेस्ट करने में कोई डर नहीं है, देर भी नहीं करनी टेस्टिंग जी फायदा करता है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे को और कॉलर इस वक्त लाइन पर हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। मैं इंदौर से बात कर रहा हूं। जी विनोद जी। मैम मेरी वाइफ है अभी प्रेग्नेंट है, 6 मंथ हो चुका हूँ। उनको थोड़ा मतलब अपने पेट में थोड़ा दर्द लगता है, और पेशेंट होती है पेट में बार बार, दिन में 2-3 बार। आवाज क्लियर नहीं, आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं आ रही विनोद जी। आपकी वाइफ, उनका 6वां महीना चल रहा है, उनको पेट में दर्द होता है? जी जी, पेट में और दिल में थोड़ा, मतलब छाती में और पेट में इनको थोड़ी तकलीफ होती है जी। मैडम बताएं, अब कितने दिन से तकलीफ है, और यदि ज़्यादा तकलीफ है तो आप जिनको डॉक्टर को वहाँ दिखाते हैं उनसे चेकअप करा लीजिए जी।
क्योंकि बिना चेकअप के दवाई बताना संभव नहीं है। जी हाँ। तो आप रेगुलर जिसको दिखाते हैं उसको ज़रूर दिखाएं एक बार। और ऐसे भी गर्भावस्था में जब लक्षण बदलते हैं 3 महीने 6 महीने के बाद, तो भी अलग अलग तरह के सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। एसिडिटी का भी एक कॉमन दर्द होता है प्रेगनेंसी में, तो भी उसकी दवाई भी आप डॉक्टर को दिखा के ही लेना चाहिए। जिन डॉक्टर से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनके पास जरूर मोस्टली एसिडिटी से भी छाती में थोड़ा अनईजी और ऐसा लगता है। हाँ जी। मैम, हम बात कर रहे थे कोरोना की, तो जैसे मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूं? मैम जरूर। आप जो बोल रहे थे ना कि हर महीने अपन करा सकते हैं क्या कोरोना वो? हाँ। तो जो मैं ऐसा देखती हूँ कि 9वां महीना लगते से ही मैं सबको कराती हूँ एक बार जी, ताकि कभी ऐसा हो 9वां महीना लगने के बाद आप कभी भी डिलीवरी हो सकती है, कभी भी पेन आ जाता है, कभी भी, तो अपना निगेटिव देखा हुआ है तो भी पेशेंट ठीक है। कभी एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव आ जाए तो थोड़ा अपने पास ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करने का भी टाइम रहता है ताकि डिलीवरी के टाइम वो कोविड पॉजिटिव एक्टिव स्टेज में न रहे। जी जी जी। तो एक 9वां महीना लगते से ही तो मैं कराती ही। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई मैम, क्योंकि ताकि डिलीवरी के लिए हम प्रिपेयर हो जाए। कि मान लो किसी का एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव है जी, तो उतना टाइम हाथ में रहता है अपने कि हम उसको फटाफट ट्रीट करें और डिलीवरी के टाइम कोई एक्टिव कोविड पॉजिटिव न रहे, ये कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी कि 9वें महीने में एक बार जरूर वो टेस्ट करा लें ताकि सुरक्षित मातृत्व प्राप्त कर सकें। जी, हमारे एक और कॉलर इस वक्त लाइन पर है, हम उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं। चंद्रिका सिन्हा बालोद से। जी चंद्रिका जी, अपना प्रश्न पूछें। चंद्रिका सिन्हा बालोद से। जी हाँ, बोलिए चंद्रिका जी। वो गर्भवती महिला है, 4 माह का, मतलब उसको गैस प्रॉब्लम है। हाँ, उसके बारे में जानकारी चाहिए। गैस की प्रॉब्लम है, 4 महीने से थोड़ा सा गर्भवती महिलाओं में, क्योंकि जैसे जैसे पेट बढ़ता है तो वो खाने की थैली को दबाता है, इसलिए गैस और एसिडिटी ज़्यादा रहती है। तो उन्हें थोड़ा सादा खाना खाना है, ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाला नहीं खाना है, चाय कॉफ़ी कम कर दें, थोड़ा पानी शरबत ऐसा ज़्यादा लें, रात का खाना बहुत देर से न खाएं, और जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो दवाइयाँ देते हैं एसिडिटी के लिए, वो आप लेकिन डॉक्टर से लिखवा लें, है ना। ऐसे खान पान में आप परहेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, मुझे लगता है इनके सवाल का जवाब इन्हें मिल गया। मैम, हम बात कर रहे थे एसिम्प्टोमेटिक यदि पेशेंट है, कोरोना के अलग अलग लक्षण होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक है, मॉडरेट है, क्रिटिकल है, तो यदि गर्भवती महिलाएं इन तीनों ही स्टेज में हैं तो उस स्टेज में क्या किया जा सकता है? एसिम्प्टोमेटिक तो आपने बताया कि होम आइसोलेशन में रह के वो 10 दिन में ठीक हो जाती हैं। यदि मॉडरेट में है, ऑक्सीजन सपोर्ट लग रहा है या उसके कुछ गाइडलाइंस वो हैं कि आप जैसे होम आइसोलेशन में डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं जी, दिन में 3 बार उनको आपको टेम्परेचर सैचुरेशन सब बताना रहता है जी हाँ, और आप अपने खुद अलर्ट रहिए। यदि आपकी पल्स ज़्यादा आ रही है, बुखार लगातार आ रहा है, 5-6 दिन से कमी नहीं हो रहा है, सैचुरेशन 94 से नीचे जा रहा है जी, सांस लेने में तकलीफ है या परसिस्टेंट इरिटेटिंग कफ लंबे समय से 4-5 दिन, तुरंत आपको हॉस्पिटलाइज होना है। उसमें कोई संकोच नहीं है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट जल्दी होने से आप जल्दी ठीक होंगे। कोरोना में हमने यही देखा है कि जब हल्के लक्षण में फर्स्ट वीक में अपन ने फटाफट ट्रीटमेंट कर दिया तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यदि हम वो 5-6 दिन ऐसे निकल गए और सेकेंड वीक में यदि जब वायरल लोड ज्यादा हो जाता है ना, तब वो फेफड़े में पहुंच गया, तब फिर सब जितने भी कॉम्प्लिकेशंस और जटिलताएं हैं वो चालू हो जाती हैं। तो यदि थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि ये एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड से मॉडरेट सीवियर की तरफ जा रहा है, कुछ जल्दी ट्रीट करना और फिर वो हॉस्पिटल में ही संभव है, उसे घर में नहीं करना है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और डॉक्टर मीनू त्रिपाठी, हमारे दर्शकों के भी जो फ़ोन आए, आपने उनकी शंकाओं का भी समाधान किया। चूँकि वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, आज यहाँ आप आई और इस विषय पर आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 चीज़ें और बता दूँ? ज़रूर, आप जल्दी से बता दें। अभी जो हमारा फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी है, उसकी तरफ से बहुत डिमांड चल रही थी
कि गर्भवती महिलाओं में भी वैक्सीनेशन चालू करें, पर अभी गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन की अनुमति नहीं है अपने यहाँ, लेकिन अभी अभी दूध पिलाने वाली माताओं को वैक्सीनेशन की अनुमति मिली है। क्या बात तो है। जल्दी से जल्दी सभी लोग 2 वैक्सीन लगवाएं, ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ। वैक्सीन के बारे में कोई भी भ्रम या कोई डर न रहे। जितनी जल्दी हमारा देश पूरा वैक्सीन लगाएगा उतना हम कोरोना से जल्दी उबर पाएंगे। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई मैम, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम सोचते हैं ऐसा कि आज आपकी शंकाओं का समाधान हुआ होगा। तो कोरोना के समय में ऐसे भी 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी है, आप इनका पालन करें, खुद भी स्वस्थ रहें, अपने आसपास के माहौल को भी सकारात्मक रखें, खुद भी सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। Thank you.